हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि धरती पर पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस मूवी में पानी की बहुत कमी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और ये लड़की जहाँ पर रहती है वहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर पानी की बहुत कमी है और यहाँ के लोग हर वक्त पानी को खोजते रहते हैं। वो लड़की अपने दोस्त के साथ फार्म हाउस में छिपकर रहती थी। लड़की का नाम कैंडल होता है, कैंडल के दोस्त का नाम डीन होता है। ये दोनों एक मशीन के द्वारा यहाँ से पानी निकालते हैं। अब हमें पता चलता है कि कैंडल के दोस्त की दोनों किडनियां खराब हैं। कैंडल अपने दोस्त का इलाज कराना चाहती है, लेकिन इलाज कराने के लिए उसे यहाँ से दूर जाना होगा और यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टाइल एवेंजर घूमते रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैंडल एक जग में पानी भरकर घर के बाहर रखकर चली जाती है। अब एक दिन कैंडल को अपने घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और जब कैंडल दूरबीन से देखती है तो वहाँ पर दो आदमी होते हैं और जब कैंडल वहाँ देखने जाती है तब तक वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और जब कैंडल वापस आती है तो वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। कैंडल उस पर गन तान देती है। वो लेडी कहती है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए पीने के लिए। कैंडल उस लेडी को पीने के लिए पानी देती है। अब वह लेडी कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन रहती है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। कैंडल उसके साथ आने से मना कर देती है। अब हमें पता चलता है कि कैंडल के पास एक एयरप्लेन था, लेकिन उस प्लेन का एक पार्ट खराब था। अगर कैंडल ने उस पार्ट को ढूंढ कर लगा दिया तो ये लोग यहाँ से दूर जा सकते हैं। आज रात जब कैंडल अपने दोस्त के साथ बैठी होती है तभी वह रेडियो सुनती है। रेडियो पे बताया जाता है कि एक लेडी के घर पर कुछ लोग घुस आए हैं और उसे मदद की बहुत जरूरत है। कैंडल के पास गन होती है, इसीलिए वह कुछ भी सोचे बिना उस औरत की मदद करने के लिए चली जाती है। जब कैंडल उस घर के पास आती है तो वह समझ जाती है कि कार्सल ने यहाँ पर जाल बिछाए हुए हैं। कार्सल एक बहुत ही बुरा इंसान था। कार्सल का एक पानी का कंपाउंड होता है और कार्सल नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग पानी निकाल कर पिए, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों ने पानी निकाल लिया तो कार्सल का कंपाउंड सूख जाएगा, इसीलिए वह यहाँ के सभी लोगों को मारना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि कैंडल उस घर के अंदर जाती है। कैंडल को घर के अंदर जाकर पता चलता है कि कार्सल के आदमी उस घर के सभी व्यक्तियों को मार देते हैं, लेकिन कार्सल के आदमी कैंडल को वहाँ नहीं देख पाती है। सुबह होती है कैंडल उस घर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर आ रही होती है। रास्ते में कैंडल को एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में कैंडल को प्लेन का वो पार्ट मिल जाता है। अब कैंडल उस पार्ट को अपने प्लेन में फिट करती है, लेकिन फिर भी वो प्लेन नहीं चलता। अब हम देखते हैं कि कैंडल जहाँ से पानी निकालती है वहाँ से भी पानी बहुत कम आ रहा होता है। ये देखकर कैंडल का दोस्त कैंडल से कहता है कि पानी के बिना मेरी किडनियाँ और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कैंडल अपने दोस्त को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब अगले दिन कैंडल को उस लेडीज की डेड बॉडी मिलती है जिसको कैंडल ने पानी दिया था। बॉडी को देखकर यहाँ पर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। कैंडल के पड़ोसी कैंडल से कहते हैं कि पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब हमारे पास जीवित रहने का केवल एक ही रास्ता है कि अब हम कार्सल की बात मान लें और अगर हम कार्सल के लिए काम करेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलता रहेगा। और वो लोग कैंडल से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए वहाँ दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन कैंडल कार्सल की बात नहीं मानना चाहती और तभी यहाँ पर कार्सल आ जाता है। कार्सल को देखकर कैंडल छिप जाती है। अब वहाँ के लोग कार्सल से कहते हैं कि हम तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमें पीने के लिए पानी देना होगा। ये सुनकर कार्सल वहाँ के सभी बूढ़े लोगों को मार देता है। वहाँ पर केवल 2 लोग बचते हैं। अब कार्सल वहाँ पर बचे 2 लोगों से कहता है कि मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं इन बूढ़े लोगों पर पानी वेस्ट कर सकूं। अब कार्सल उन 2 लोगों में से एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी छिपा है क्या? अब वह आदमी कहता है कि नहीं, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैंडल पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। अब कैंडल यहाँ से भागकर वहाँ चली जाती है जहाँ पर उसका प्लेन होता है। यहाँ पर एक बच्चा रहता है जो कि अनाथ था, वो यहीं पर रहता और इसीलिए कैंडल छुपकर यहाँ पर पानी रखने के लिए आती थी। अब कैंडल रात को अपने घर पर वापस आ जाती है और सुबह होती ही कैंडल का दोस्त कैंडल को एक जगह पर लेकर आता है। कैंडल का दोस्त कैंडल को यहाँ इसलिए लेकर आता है क्योंकि यहाँ पर कैंडल के दोस्त की बहन की कब्र थी। वो कैंडल से कहता है कि जब मेरी मौत होगी तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना। तब कैंडल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी यहाँ से दूर चले जाएंगे और फिर तुम्हारा इलाज हो जाएगा जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कार्सल कैंडल के घर के बाहर होता है। अब कार्सल कहता है कि अंदर जो कोई भी है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, लेकिन कैंडल बाहर नहीं आती। वह अपने दोस्त के साथ तहखाने में जाकर छिप जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि
कार्सल के आदमी बाहर से इनके घर के अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोगों ने जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क पहन लिए थे, इसीलिए इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। और अब कार्सल को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वह यहाँ से जाने लगता है। लेकिन कार्सल जाने से पहले बाहर अपना साइन लगा देता है। इसका मतलब ये है कि ये घर अब कार्सल का है। कार्सल के जाने के बाद कैंडल को लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए इन्हें प्लेन को स्टार्ट करना होगा। और प्लेन तभी स्टार्ट होगा जब उसका वो पार्ट मिल जाएगा, और वो पार्ट कार्सल के यहाँ जरूर मिल जाएगा। अब कैंडल कार्सल की गाड़ी से वो पार्ट चुराने के लिए वहाँ जाती है। लेकिन जब कैंडल वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। कैंडल इतने लोगों को देखकर डर जाती है, इसलिए वह वापस आने लगती है। और जब कैंडल वापस आ रही होती है तब कार्सल का एक आदमी उसे देख लेता है। इससे पहले कि कार्सल का आदमी कैंडल को मारता, कैंडल उस आदमी को मार देती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। अब अगले दिन कैंडल दूरबीन से देखती है कि उसके घर के तरफ 3 लोग आ रहे होते हैं। कैंडल को खतरा महसूस होता है, इसीलिए वह अपनी गन लेकर बाहर खड़ी हो जाती है और उन 3 लोगों पर गन तान देती है। अब वो 3 लोग कैंडल से कहते हैं कि हम लोग बहुत प्यासे हैं, हम लोग पानी की खोज में बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। ये सुनकर कैंडल उन 3 लोगों को पानी पिलाती है। वो 3 लोग कैंडल को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन कैंडल साफ साफ मना कर देती है। अब ये तीनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। आज की रात कैंडल के दोस्त डीन को पता चल जाता है कि उनकी मशीन से पानी नहीं आ रहा और अब इनके पास केवल 1 हफ्ते का पानी बचा हुआ है। अब जो पानी कैंडल के पास बचा हुआ होता है वह खुद ना पीकर डीन को पिला देती है। जब ये बात डीन को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि डीन नहीं चाहता कि उसकी वजह से कैंडल की जान चली जाए। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कैंडल उस गाड़ी से वो पार्ट फिर से चुराने के लिए जाती है, चुरा लेती है। उस पार्ट को लेकर कैंडल डीन के पास आ जाती है। और जब कैंडल डीन के लिए पानी लेने के लिए जाती है तब वहाँ पर वो 3 लोग आ जाते हैं जिनको कैंडल ने पानी पिलाया था। उन 3 लोगों में से एक आदमी कैंडल के सिर पे डंडा मारता है, जिससे कैंडल बेहोश हो जाती है। और जब कैंडल को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। अब हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग कार्सल के आदमी नहीं होते, बल्कि इन लोगों को तो केवल कैंडल का पानी चुराना था। कैंडल इनको अपना पानी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो लेडी कैंडल को गन से मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैंडल का दोस्त डीन आ जाता है और वो उन तीनों लोगों को मार देता है। अब डीन कैंडल के हाथ खोल रहा था तभी वह देखता है कि कार्सल के आदमी आ रहे होते हैं, इसीलिए डीन वहीं रखी गाड़ी में कैंडल को छिपा देता है। अब कार्सल के आदमी डीन को देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का तो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसने इन तीनों लोगों को कैसे मार दिया। अब कार्सल के आदमी घर को चेक करने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग उसके घर के अंदर जाते डीन अपनी गन से उन लोगों को मार देता है और कार्सल के बाकी के बचे हुए लोग डीन को मार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कैंडल को पता चल जाता है कि अब उसका दोस्त डीन मारा गया है और अब कैंडल गाड़ी से बाहर आ जाती है। अब वो बचे हुए लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो कैंडल अपनी तलवार से उन लोगों को मार देती है। अब कैंडल डीन के पास आती है। डीन को मरा हुआ देखकर कैंडल को बहुत दुख होता है। अब जैसा कि डीन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को दफनाना मत बल्कि जला देना, कैंडल वैसा ही करती है। कैंडल उसकी बॉडी को दफनाती नहीं है बल्कि जला देती है। और अब कैंडल प्लेन के पास आती है। वो प्लेन में उस पार्ट को फिट कर देती है। फिट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये पार्ट बिल्कुल सही है, यानी कि अभी प्लेन स्टार्ट हो सकता है। कैंडल यहाँ से जाने से पहले उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती थी जो कि अनाथ था। और जब कैंडल उस बच्चे को लेने जाती है तो वो बच्चा घर के अंदर नहीं और घर के बाहर कार्सल का बोर्ड लगा हुआ था। इससे कैंडल समझ गई थी कि यहाँ पर कार्सल आया और कार्सल ही उस बच्चे को अपने साथ ले गया। अब कैंडल उस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। कैंडल उस बच्चे को लेने के लिए कार्सल के कंपाउंड तक चली जाती है। यहाँ पर आकर वह एक दलदल के सहारे कंपाउंड के अंदर पहुँच जाती है और जहाँ पर वो बच्चा बैठा हुआ होता है। अब इससे पहले कि कार्सल के आदमी कैंडल पर हमला करते, कैंडल अपनी बंदूक से एक एक करके सभी आदमियों को मार देती है। और फिर जब कार्सल कैंडल के सामने आता है तो कैंडल अपनी तलवार से कार्सल को भी मार देती है और फिर कैंडल कार्सल की बेटी को भी मार देती है। और अब कैंडल उस बच्चे को लेकर प्लेन की ओर जाने लगती है। जाते समय वह बच्चा कैंडल से डीन के बारे में पूछता है। कैंडल उसे डीन के बारे में सच नहीं बताती। वह कहती है कि डीन हमारे साथ नहीं आया, वह फार्म हाउस पर ही रुकेगा। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए।